कई लोगों ने धनतेरस के महत्व को बिगाड़ दिया कि हमको धनतेरस के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना, लाओ, मना नहीं है। धनतेरस का दिन ही है, धनवंतरी का दिवस ही है। हिंदू धर्म में ये रीति रही है कि धनतेरस के दिन कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि धनवंतरी की पूजन करना है आपको। अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना। आज माँ यमुना भगवान कृष्ण से कह रही है, अगर मैं मेरे भाइयों को निमंत्रण देने जाऊंगी, शनि महाराज और यमराज को निमंत्रण देने जाऊंगी, हर बार मैं जाती थी, अब की बार में केवल मिलने नहीं, मैं निमंत्रण देने जा रही हूँ कि मेरे भाई आएंगे मेरे यहाँ, मुझे विश्वास है मेरा भाई पहुंचेगा मेरे यहाँ, ये मुझे भरोसा है। महाराज अगर विश्वास प्रबल है तो परमात्मा आता जरूर है। विश्वास प्रबल है, परमात्मा क्यों ना आएगा, आया। पहुंच गई यमुना मैया सीधे यम द्वार। भाभी खड़ी थी दरवाजे पर, जैसे ही देखा भाभी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, जीजी आई है। क्या बात है यमुना जी, कैसे आना हुआ दीदी? बस भैया को निमंत्रण देने आई हूं मैं। अच्छा, किस बात का? बस कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, मैं चाहती हूं उस दिन मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आए। यहां तो निमंत्रण दिया, पहुंच गई शनि महाराज के यहाँ, वहां भी भाभी दरवाजे पे खड़ी थी, हवाई लगाई, भैया आए। क्या बात है बहन यमुना, क्या चाहती हो? यमुना जी कहती है भैया आपको निमंत्रण देने आई हूँ, आपको आना पड़ेगा मेरे। ठीक है, दोनों भाइयों ने, यमराज और शनि महाराज ने विचार कर लिया कि बहन के घर जाना है। सालों से बुलाती बुलाती थक गई थी यमुना मैया, पर नहीं आए। रोज निमंत्रण करती थी, नहीं आए। पर आज जो निमंत्रण दिया गया है, आज जो निमंत्रण करा गया है, वो निमंत्रण यमुना जी ने दोनों भाइयों को बुलाने के लिए किया गया। आइए, और आए शनि महाराज और यमराज स्वयं पधारे ब्रजरज में, ब्रज की भूमि पर, ब्रजमंडल में। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, बहन ने तिलक करा तो यमराज पुकार कर बोले शनि महाराज और यमराज, जीजी बोल तुझे क्या चाहिए? इतने में यमुना जी की आंख से अश्रु की धार बह रही थी, अश्रु की धार। महाराज, एक भाई की पूंजी, एक बहन की पूंजी ही प्रेम है, स्नेह। अश्रु की धार बह रही है। मांग बहन क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूं, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते तू इतना सा मांगती है यमुना, मैं तुझे वर देता हूं। यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर, भाल पर तिलक करवाएगा, वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा, उसको कभी ना 7.5 लगेगा, ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है, उसे ना कभी 7.5 सताता है, ना कभी ढैया शनि सताता है। मैं तुझे वर दूं। आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ यमुना आपके जीवन का कल्याण करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते। कली में तुम समदेव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा।
हे गोवर्धननाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे। जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धननाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन। जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है। लाल पुष्प समर्पित करना है। साथ 2 हल्दी की गठान, 2 कमल गट्टे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में। कृपा करो माँ, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ। माता से निवेदन करे और निवेदन करके माँ से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की। और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धननाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो। माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धननाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गौ मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे गोवर्धननाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। महाराज, हे गिरिराज बाबा तेरी कृपा, तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धननाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर। चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे भाव भक्ति से, आनंद के साथ में। आप सब पूरी आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो आप 5 दिवसीय शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे हैं और दीपावली का पावन पर्व 5 दिवस का मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। भगवान भोलेनाथ कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव आपके भंडार भर के रखे। कली में तुम समदेव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धननाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे। जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धननाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन।
जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है, लाल पुष्प समर्पित करना है, साथ 2 हल्दी की गठान, 2 कमल गठान, और दूसरा नाम है महाराज रूप चतुर्दशी। क्या नाम है? रूप चतुर्दशी। बच्चे पूछेंगे मम्मी इस दिन क्या जितने लोग भी रहते हैं सबका रूप चेंज हो जाता है क्या? सबका रूप चेंज हो जाएगा रूप चतुर्दशी के दिन महाराज। काले काले गोरे हो जाए महाराज, और गोरे गोरे काले, तो मालूम पड़े सबका रूप चेंज हो जाएगा क्या? नहीं महाराज। फिर कहेंगे क्रीम की चमक मात्र 15 दिन, 20 दिन, 3 महीना, 4 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन भर रहती है। मरते तक भी आपका चेहरा चमकता रहेगा अगर कर्म की चमक है। अच्छा कर्म करते महाराज। रूप चतुर्दशी का नाम रूप चतुर्दशी क्यों रखा, क्यों नाम पड़ गया रूप चतुर्दशी? तो कहा कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर ये चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी इसलिए कहलाई कि एक सुंदर नगर हिरण्यगर्भ नाम का एक नगर है जहां पर एक योगी रहता है। वो अपनी साधना में मस्त है। एक बार एक सुंदर नदी के तट पर गया और भगवान का भजन करने के लिए तल्लीन हो गया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस रूप चतुर्दशी की कथा को, आज की कथा रूप चतुर्दशी की अगर आप सुन रहे हैं तो उसको ध्यान लगाकर सुनना कि वो योगी जब योग करने के लिए गया, साधना करने के लिए गया, तप करने के लिए गया, तो महाराज तपस्या करने, योग करने बैठ तो गया, बैठ गया वो साधना करने के लिए, पर साधना करते 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 जब बहुत समय आ गया, बहुत समय हो गया, सिर पे जूं पड़ गई, शरीर में बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, उसके वस्त्र में, उसके शरीर पर बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, मस्तक पर जूं पड़ गई। महीनों तप करने के बाद में, साधना करने के बाद में उसके मन में आया कि मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना भजन किया, इतना योग करा, उसके बाद भी मेरे मस्तिष्क में कीड़े पड़ गए, जूं पड़ गई, मेरे शरीर पर कीड़े पड़ गए, बारीक बारीक छोटे छोटे कीड़े मेरे शरीर पर आ गए। आखिर क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान के भजन में लगा रहता है, जो सत्संग में लगा रहता है, जो भगवत कीर्तन में लगा रहता है, जो भगवान की भक्ति में सदा तल्लीन रहता है, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, उसके शरीर से बदबू नहीं आती, उसके शरीर से अगर तगर चंदन की खुशबू आती है। उठाकर देखिए श्रीमद् भागवत में पूतना का चरित्र। जब तक पूतना भगवान का स्पर्श नहीं करी, भगवान कृष्ण का स्पर्श नहीं करी, तब तक पूतना का शरीर राक्षसी था, उसके शरीर में क्या गंध होगी वो वही जान सकता। पर जब भगवान कृष्ण ने पूतना के स्तनों का पान कर लिया, पूतना के स्तनों का पान करा, दूध का जब पान करा, पूतना के शरीर में स्तनों का जब पान किया है महाराज, तब जब पूतना के शरीर को अग्नि दी गई, पूतना के शरीर को जब अग्नि लगाई गई, तो पूतना के शरीर में से चंदन, अगर, तगर, गूगल
आदि कादि की सुंदर सुंदर गंध आ रही थी, सुंदर सुंदर गंध आ रही है। बड़ा ध्यान करा गया कि आखिर ये क्यों। तो कहा अंतिम समय में पूतना का जो चित्त था, अंतिम समय में पूतना का जो मन था, अंतिम समय में पूतना जब प्राण त्याग रही थी तो भगवान कृष्ण का मुखाग्रविंद देख रही थी, उस रस तत्व को ग्रहण कर रही थी, उस रस तत्व। और पूतना के शरीर तो कहा योगी जो योग कर रहा है, साधना कर रहा है, तप कर रहा है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, तो इसके मस्तिष्क पर जूं पड़ गई, शरीर में कीड़े पड़ गए, इसको समझ में नहीं आया। मैंने इतने महीने इतना तप करा, साधना करी और शरीर में इतने ये जुएं पड़ कैसे गए, ये शरीर में कीड़े पड़ कैसे गए। उसकी आंखों में जल भर गया, नैनों से अश्रु बहने लगा, आखिरी में रहा नहीं गया। तब देव ऋषि नारद को याद किया, तब देव ऋषि नारद निकल कर आए। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण हरि नारायण सत्यनारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण हरि नारायण सत्यनारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण।